एक मैच के ऊपर बेट लगा है, इंडिया वर्सेस किसका तो मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। ओके, विराट कोहली के ऊपर मैंने बेट लगाया है कि विराट कोहली जो है आज 100 रन मारेगा। ठीक है, विराट कोहली आज के इनिंग्स में 100 रन मारेगा, ये मेरा बेट है। ठीक है, अभी ये बेट अगर मुझे प्लेस करना है तो मुझे यहाँ पे एक सर्टेन प्राइस आएगा जो मुझे पे करना है। ठीक है, समझो 500 रुपए मेरा प्राइस है, तो अगर इस बेट में मुझे एंट्री करना है तो मुझे 500 रुपए टेबल पे रखने पड़ेंगे। अगर विराट कोहली ने 100 रन मारे तो 500 प्लस जो भी मेरा प्रॉफिट है ऊपर का पड़ेगा। बट अगर विराट कोहली 99 पे रन आउट हो गया तो मेरे 500 रुपए गॉन, जीरो। ना ऑप्शंस जो है अपना, ठीक है, यहां पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम पीपल ट्रेड इन दिस सेगमेंट ऑप्शंस में। ओके, एंड मैक्सिमम पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, बट स्टिल क्यों करते हो लोग? बिकॉज यहाँ पे अगर आप अच्छे से करने जाओगे ना उसको, तो यू कैन बी अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर एज वेल। ठीक है, बिकॉज क्या मालूम है क्या, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज बेसिकली इफ आई एम मेकिंग लॉस, यू आर मेकिंग प्रॉफिट, यू आर मेकिंग लॉस, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, तो 9 लोग का प्रॉफिट जो है ना, 9 लोग का लॉस है ना, वो एक इंसान कमा रहा है, तो ही विल डेफिनेटली मेक अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में देयर आर बेसिकली 2 ऑप्शंस दैट यू हैव। ओके, फर्स्ट इज द कॉल ऑप्शंस, इसको सी ऐसा लिखा जाता है, और दूसरा जो है आपका ये होता है पुट ऑप्शन, विच इज पी। तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ओके, ज्यादा एकदम डीप में नहीं जाऊंगा मैं, आपको थोड़ा थोड़ा, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क मी। ओके, ठीक है, अभी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या मालूम है क्या? समझो कि एक एक्सवाइजेड स्टॉक है, व्हाटएवर जो भी है, समझो कि अपन रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। मुझे लगता है कि रिलायंस जो है ना यहाँ से अभी ऊपर जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि हाँ रिलायंस अभी सपोर्ट पे आ चुका है, उसने हैमर बनाया है, ये जो भी है, और अभी रिलायंस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पे रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदना है, यानी मुझे बेट करना है। ठीक है, तो आई विल बाय कॉल। सो बेसिकली कॉल मतलब क्या है? व्हेन योर व्यू ऑन द मार्केट इज बुलिश, बुलिश व्यू जब भी अपना रहता है मार्केट के ऊपर, जब भी अपना लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तभी अपन क्या करते हैं? कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। ओके, अगर मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाला है, निफ्टी जो है इंडिया का इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स है, अगर मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बाय निफ्टी का कॉल ऑप्शन इफ माय व्यू इज बुलिश ऑन द मार्केट। अगर मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे, रिलायंस रेजिस्टेंस पे आ चुका है, उसने एक इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है, अभी मुझे लगता है अभी रिलायंस यहाँ से फॉल करेगा, तो आई कैन बाय अ पुट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, व्हेन माय व्यू इज बेरिश ऑन द मार्केट आई कैन बाय अ पुट ऑप्शन। ठीक है, मैंने सेल की बात ही नहीं की, मैंने बस बाय की बात की है अभी तक। मैं कॉल ऑप्शन को भी बाय कर रहा हूँ, मैं पुट ऑप्शन को भी बाय कर रहा हूँ। अभी आपने बोला रेजिस्टेंस है, तो फिर मेरा व्यू है, मेरा वो जो व्यू है वो बेरिश है, मुझे लगता है। कॉल मतलब उसको बाय करना, लॉन्ग करना, राइट? देखो, ऑप्शंस में अपने पास 2 ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शन भी है और पुट ऑप्शन भी है। ठीक है, मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने कॉल का बटन दबा दिया, कॉल खरीदने का बटन दबा दिया, कॉल बाय करने का। अगर मुझे लगता है रिलायंस यहाँ से नीचे गिरेगा, तो मैंने पुट खरीदने का बटन दबा दिया। मैंने पुट बेचने का बटन दबाया ही नहीं, मैंने पुट खरीदने का बटन दबाया। ऐसे बोलो ना, मतलब अपन जो इसमें करते हैं फॉरेक्स में, हाँ, लाइक तेज जाला, उधर ऑप्शन ही नहीं है, उधर सिर्फ बाय और सेल है, तेज जाला ना शेवटी. थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ओके, बेसिकली अभी आपको समझा, आपको समझा थोड़ा, तुम्हाला माहिती है ऑलरेडी। सिंपल सी बात समझो, अगर मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक स्टॉक, समझो मुझे लगता है गोल्ड, मुझे लगता है गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं गोल्ड का यहाँ पे कॉल खरीदूंगा। ठीक है, कॉल खरीदूंगा, और मुझे लगता है गोल्ड ऐसे नीचे गिरा तो मैं गोल्ड का यहाँ पे पुट खरीदूंगा। हाँ, वो क्या होता है बताओ? वो ऑप्शन है बेसिकली, वो बटन है बेसिकली, बेट है, बेट एक तरीके का। ओके, समझा आपको अभी? हाँ, ठीक है। हेच सांगायचं होतं की मैं आपको पहले ना कॉन्सेप्ट बताऊंगा सारी चीजों का, बट यहाँ पे अब तक मैंने सेलिंग की बात की नहीं, मैंने सिर्फ बाइंग की बात की। मैं कॉल भी खरीद रहा हूँ और मैं पुट भी खरीद ही रहा हूँ। सांगतो कॉल भी खरीद रहा हूँ और पुट भी खरीद रहा हूँ। इट्स जस्ट अ बेट बेसिकली। मुझे लगता है ऊपर जाएगा तो मैंने यहाँ का बेट लगा दिया, नीचे गिरा तो मैंने यहाँ का बेट, पुट का बेट लगा दिया। ओके, अभी यहाँ पे माही ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है स्ट्राइक प्राइस। आप ड्राइंग क्यों कर रहे हो? ठीक है, स्ट्राइक प्राइस।
अभी आपको भी जरूरी नहीं कि आपको भी ऐसे ड्राइंग करना है, बट आपको बेटर समझेगा ऐसे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, नाउ व्हाट इज अ स्ट्राइक प्राइस बताएगा। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली बेटिंग प्राइस। आज आज इंडिया का मैच है, विराट कोहली आज 50 रन मारेगा, ये मेरा बैट है, तो 50 क्या हो गया, 50 मेरा स्ट्राइक प्राइस हो गया। आप बेट करो कि, हाँ आप क्या बेट करो, आप बोल रहे हो कि विराट कोहली आज 75 रन मारेगा, तो 75 इज योर स्ट्राइक प्राइस, 50 इज माई स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। रिलायंस का जो शेयर है उसका वैल्यू अभी कितना चालू है, 1328 रुपए। मुझे लगता है रिलायंस इस एक्सपायरी तक, यानी कि एक्सपायरी मतलब महीने के लास्ट थर्सडे तक, वो 1500 तक जाएगा, ये मेरा बेट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिलायंस का 1500 का कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, 1500 कॉल ऑप्शन। अपना टारगेट 1500 रहेगा। हाँ समझ गया आपको ये। मुझे लगता है कि ना रिलायंस अभी यहाँ से ना गिर जाएगा 1300 पे, यानी कि यहाँ से 28 पॉइंट यहाँ से गिर जाएगा, तो मैं करूंगा 1300 क्या कर दूंगा, पी कर दूंगा, पी, राइट। मैं यहाँ पे कॉल नहीं खरीदूंगा। समझा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। जहां तक भी आपको लगता है कि मार्केट जा सकता है इज योर स्ट्राइक प्राइस, ओके। निफ्टी का वैल्यू इज करंटली, छोड़ जाने दो, अभी ये कौन सा स्टॉक है, एक्सिस बैंक, 1365 इज द वैल्यू ऑफ एक्सिस बैंक राइट नाउ। इफ आई थिंक एक्सिस बैंक इज गोइंग टू फॉल, क्रैश होने वाला है टिल लेट्स से 1200, तो मैं 1200 का पुट उसका खरीदूंगा। जहां तक भी मुझे लगता है मार्केट जा सकता है, मैं वहां का उसका कॉल खरीदूंगा, कॉल फिर पुट खरीदूंगा। समझ में आया भाव्य? उसमें सर अभी क्या है कि आपने 1200 बोला है, पर वो 1250 तक हुआ, हाँ तो तभी हम लोग एग्जिट ले सकते हो, यस, ओके। मीनिंग समझ स्ट्राइक प्राइस का क्या हो गया। पहले मैंने आपको कॉल और पुट क्या होता है वो समझाया, फिर मैंने आपको बताया स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अभी तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, ये अपने लिख लिया है बरोबर ना, ठीक है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन बोलते हैं प्रीमियम, ओके। उसको बोलते हैं प्रीमियम। आपको है आइडिया इसके बारे में, प्रीमियम के बारे में? ठीक है। फ्यूचर्स ऑप्शन नहीं, ऑप्शन, ये सिर्फ ऑप्शन का पार्ट है। दिस इज नॉट अबाउट फ्यूचर्स, दिस इज ओनली अबाउट ऑप्शंस। ओके, प्रीमियम क्या मालूम है? प्रीमियम बेसिकली, प्रीमियम इज अ, तुझं बेटिंग केलीस ना ह्याच्यावर, कशावर केलीस बेटिंग? स्टेकवर, ओके। देखो ऑप्शंस बेसिकली ना कैलकुलेटेड बेटिंग ही है एक तरीके का, ओके। लीगल बेटिंग है समझ लो आप लोग, ठीक है। अभी प्रीमियम क्या होता है आपको बताता हूं। समझो कि मैंने एक मैच के ऊपर बेट लगाया, इंडिया वर्सेस किसका मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, ओके। विराट कोहली के ऊपर मैंने बेट लगाया है कि विराट कोहली जो है आज 100 रन मारेगा, ठीक है। विराट कोहली आज के इनिंग्स में 100 रन मारेगा, ये मेरा बेट है, ठीक है। अभी ये बेट अगर मुझे प्लेस करना है तो मुझे यहाँ पे एक सर्टेन प्राइस आएगा जो मुझे पे करना है, ठीक है। समझो 500 रुपए मेरा प्राइस है, तो अगर इस बेट में मुझे एंट्री करना है तो मुझे 500 रुपए टेबल पे रखने पड़ेंगे, बराबर। अगर विराट कोहली ने 100 रन मारे तो 500 प्लस जो भी मेरा प्रॉफिट है ऊपर का पड़ेगा, बट अगर विराट कोहली 99 पे रन आउट हो गया तो मेरे 500 रुपए गॉन, जीरो। समझ में आपको? ठीक है। थोड़ा भी इसको रिलेट करो ऑप्शन से, पूरा कैपिटल ही जीरो हो जाएगा। नहीं जितना आप लगाओगे उतना, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए रहेंगे, समझो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए रहेंगे, उसमें से मैंने 500 रुपए बेट पे लगा दिए। अगर विराट कोहली ने 100 रन मारे तो फिर आपका 500 का 5,000 भी हो सकता है, 5,000 का 10,000 भी हो सकता है, बट अगर आपका विराट कोहली ने 100 रन नहीं मारे तो फिर आपका 500 का जीरो होगा, ओके। तो समझ लो अभी यहाँ पे एग्जांपल 1328 पे रिलायंस है, मैंने यहाँ पे रिलायंस का 1500 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, ठीक है। इसके लिए अगर ये बेट को मैं चाहूं तो मैं 1400 का भी खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1600 का भी खरीद सकता हूँ। आपने तो बोला था इसके पहले कि अपन बीच में निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं आप, मैंने पूछ रहा था। हाँ। तो इसमें कैसे निकालेंगे? अभी विराट कोहली, आपका बेट है विराट कोहली 100 रन मारेगा, मैंने बोला कि विराट कोहली 50 रन ही मारेगा, हाँ। इन्होंने बोला कि विराट कोहली 20 रन मारेगा, उनका भी तो बैट ही है ना एक तरीके का, हाँ। उनका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है थोड़ा सा, ओके। समझा आपको? तो मैं अभी रिलायंस कितने पे, 1328 पे, मैं चाहूँ तो 1400 का भी बेट लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1350 का भी बेट लगा सकता हूँ। अभी उतना है राइट, तो मैंने लगा 1400 का, 400 का, राइट। बट उसके पहले मेरे को आउट, मतलब बाहर। पहले आप पहले इस कॉन्सेप्ट समझो पहले क्या होता है, फिर मैं आपको डाउट्स क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो आई कैन प्लेस बेट्स ऑफ एनी प्राइस, जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट जाएगा। आपको लगता है कि 1400 जाएगा, आपको लगता है 1350 जाएगा, आपको लगता है 1500 जाएगा, और आपको लगता है 1600 जाएगा, ठीक है। आपको आपके नंबर्स पता है, ठीक है। अभी इफ यू प्लेस अ वेट ऑफ 1350
यू विल हैव टू पे अ प्राइस ऑफ लेट्स से 500 रुपीज, ठीक है। 500 रुपए आपके एंट्री फीस है इस बेट को प्लेस करने के लिए, ठीक है। इफ 500 के ऊपर इसने 1350 के ऊपर गया देन यू विल मेक मनी, बट 1300 के नीचे 1350 के नीचे क्लोज हुआ मार्केट तो यार 500 रुपीज विल गो, योर इट विल बी लॉस। आपका बेट है 1400 रुपए का, तो आपके लिए उसको पे करने पड़ेंगे समझो 400 रुपए, ठीक है। जितना दूर का बेट उतना पैसा कम लाएगा, ओके। आपका बेट है 1500 रुपए का, तो आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे 300 रुपए। आपका बेट यहाँ पे 1600 का, तो आपको यहाँ पे ले जाएंगे 200 रुपए, ओके। तो सब लोग ने अपने अपने बेट लगा दिए, करेक्ट। हाँ, अभी क्या है, अगर विराट कोहली ने विराट कोहली वापस लैंस अगर ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है, इफ इट गोज अबव 1350, ठीक है, 1350, तो आप यहाँ पे सेफ हो गए पहले तो, यू आर सेफ, बट यू गाइस आर नॉट सेफ अंटिल देन। ये सेफ बिकॉज इनका बेट है। अब ये चाहे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकती है, निकल सकती है चाहे तो, जरूरी नहीं उसको होल्ड करना ही है। होल्ड करके और ऊपर गया तो शी विल मेक मोर मनी, बट इफ शी वांट्स कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट है मैं निकलना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे निकल सकती हूँ, ओके। फिर आपका आता है 1400, ठीक है। 1300 उसका अभी तक वो स्ट्राइक प्राइस उसने ये नहीं किया इसमें, राइट? इसका स्ट्राइक प्राइस 1350 ही है ना, 1350 के ऊपर चला गया है वो मार्केट, तो वो चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकती है, ठीक है। आप जो है आपका भी अगर इसके भी ऊपर चला गया तो यू कैन ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट इफ यू वांट, ठीक है। पर यहाँ पे जाने के भव्य का जो स्ट्राइक प्राइस है 1500, अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट 1499.99 पे भी क्लोज हो गया अगर, तो भी आपका 300 रुपए जाएगा, यू विल नॉट मेक मनी, ओके। आपका यहाँ पे सेफ हो गया, आपका यहाँ पे सेफ हो गया, समझ में आया आपको थोड़ा बहुत?